क्या लोकसभा स्पीकर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? आखिर क्या वजह है कि ओम बिरला के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चल रही है? सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। अविश्वास का मतलब होता है कि विश्वास ना करना। ऐसे समझिए कि जब सदन के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, और वो सरकार के प्रति या सदन के किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास ना रखें, तो वो प्रक्रिया जो लाते हैं उन्हें पद से हटाने के लिए, उसे हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 93 ये बात करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष होगा। वहीं संविधान का अनुच्छेद 94 यानी 94 क्लॉज 3 या क्लॉज सी ये बात कहता है कि जो अध्यक्ष होगा उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सबसे गौरतलब बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो भी विपक्ष अगर लाने का प्रस्ताव कर रहा है तो उसे 50 सदस्यों के द्वारा अपने प्रस्ताव का एक नोटिस तैयार करना होता है। वो 50 सदस्य कौन होते हैं? जाहिर सी बात है उनके ही पक्षकार होते हैं। लेकिन सबसे गौर वाली बात यह है कि जो 50 के 50 मेंबर होते हैं, वो 50 मेंबर के हस्ताक्षर करने के पहले 14 दिन पहले अध्यक्ष महोदय को इस बात की सूचना दे दी जाती है कि महोदय आपके नाम से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। अभी वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। दरअसल इसको ऐसे समझिए कि अध्यक्ष के कुछ कर्तव्य होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि अध्यक्ष के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क यानी कर्तव्य होते हैं जो कि सदन की कार्यवाही चलाते वक्त उसे निभानी ही होती है। वो कर्तव्य क्या क्या होते हैं? सदन को निष्पक्ष रूप से चलाना। सबसे जरूरी बात है कि सदन को निष्पक्ष रूप से उसको चलाना ही होता है। किसे बोलने देना है, किसे नहीं बोलने देना है, कब सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना है और कब प्रश्नकाल होगा, कब शून्यकाल होगा, ये सारी बातों का निर्णय लेना ये अध्यक्ष का काम होता है। किस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, किस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाए, ये सारा कार्य अध्यक्ष महोदय का होता है। आमतौर पर अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है, सबसे जरूरी बात कि अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि अध्यक्ष सदैव निष्पक्ष होगा। वो किसी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में आकर के कोई निर्णय नहीं ले सकता। यह सबसे बुनियादी बात होती है इसमें। दूसरी बात, अभी हाल ही में जो ये चर्चा चल रहा है कि ओम बिरला के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है? कारण है उसका। दरअसल ओम बिरला के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, विपक्ष का सुन नहीं रहे हैं और सदन की जो कार्यवाही संचालन ठीक ढंग से वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। यहां तक कि विपक्ष ये कह रहा है कि उन्हें ठीक ढंग से बोलने का अवसर भी नहीं दे रहे हैं। विपक्ष अपना बात नहीं रख पा रहा है और सदन की कार्यवाही का हवाला देते हुए विपक्ष की बातों को नहीं सुन रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। यहां तक कि विपक्ष का कहना है कि सदन की कार्यवाही चयनात्मक ढंग से करी जा रही है, यानी एक चयनित सुनियोजित तरीके से की जा रही है। यानी ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि विपक्ष भी कुछ कह रहा है और उसे भी सुन लेना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रहित के बारे में बात कर रहा हो, चाहे वो समाज के हित में बात कर रहा हो। लेकिन विपक्ष अगर बात रख रहा है तो उसकी बात भी अनिवार्य है उसे सुनना। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि विपक्ष चाहे जो भी बात कह रहा हो, यह जानना जरूरी है कि बहुमत अगर सिद्ध नहीं कर पाता है विपक्ष, तो अविश्वास प्रस्ताव वो नहीं ला सकता। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 93 में जहां अध्यक्ष की बात चर्चा करता है, वहीं 94 क्लॉज सी में यह कहता है कि अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के कुछ प्रावधान है। सबसे पहले अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस दिया जाता है। उस नोटिस का नियम यह है कि कम से कम 50 सदस्य उस नोटिस पर हस्ताक्षर करें, जो उनको अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, यानी उन्हें विश्वास में नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें अपने विश्वास में नहीं रखना, उन्हें पद से हटाने की विचारधारा है। तो वो 50 लोग ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है और इस बात की सूचना अध्यक्ष महोदय को 14 दिन पहले दे दी जाती है, नोटिस आने के 14 दिन पहले। दूसरी बात, सदन में इस पर फिर चर्चा होता है और फाइनली होती है सदन में इसके ऊपर वोटिंग। लेकिन अगर वोटिंग उतना नहीं मिल जाए जितना कि होना चाहिए, तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। अध्यक्ष को सदैव ही बहुमत के आधार पर ही हटाया जा सकता है। 1967 में पहली बार नीलम संजीवा रेड्डी को पद से हटाने की अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। हालांकि वही नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं जो निर्विरोध चुनाव जीत करके आते हैं और ये नजीर सिद्ध करते हैं। उसके बाद 1987 और 88 में लाया गया बलराम जाखड़ के ऊपर बोफोर्स घोटाले के संबंध में। उसके बाद 2001 में जीएमसी के ऊपर, उसके बाद
2011 में देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, उनके ऊपर मीरा कुमार के ऊपर 2G घोटाला के संबंध के समय में वार्ता ठीक से चर्चा न करने के लिए लाया गया था। वहीं 17वीं लोकसभा चुनाव में ओम बिरला के ऊपर ही 2020 में लाने का प्रयास किया गया था कृषि कानून मामले के संबंध में, वो भी असफल रहा बहुमत की कमी के कारण। उसके बाद 18वीं लोकसभा चुनाव जो कि चल रहा है 2026 में, इस बार उनको सदन की कार्यवाही को ठीक ढंग से न संचालित करने के लिए ओम बिरला के ऊपर लाया जा रहा है। ओम बिरला सांसद हैं कोटा के बूंदी से। अब बात यह है कि क्या वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा? बिल्कुल। अगर लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं रह जाएंगे ओम बिरला, लेकिन वो राजस्थान के कोटा से बूंदी से चुनाव जीत करके एमपी का चुनाव जीत करके आए हुए हैं, तो वो अपने सांसद के पद पर सुनियोजित ढंग से बने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना कि बहुमत सिद्ध करना सबसे अनिवार्य है, जो कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है बहुमत सिद्ध करना। जरा इसको ठीक से समझिए कि बहुमत सिद्ध करना क्यों जटिल बात है। आमतौर पर जब लोकसभा में अभी टोटल जो सीटों की संख्या रखी गई है वो 543, दो आंग्ल भारतीयों को सदस्यों के रूप में नॉमिनेट ना करके अब जो संख्या रखी गई है वो 543 रखी गई है। अब उस 543 में से इस समय जो मौजूदा स्थिति है, जो कि मौजूदा स्थिति ही देखा जाता है, वो स्थिति है 542। एक पद खाली क्यों है? वसीरहाट के जो एमपी हैं उनकी मृत्यु हो गई है और उनके पद को लेकर के कोर्ट में मामला चल रहा है, तो एक संख्या कम हो गई है 543 से घट करके 542। अब ये मौजूदा स्थिति जो भी है, मौजूदा जो सदस्य हैं, इनके बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। और सरकार में बहुमत आपको पता है कि कितना होता है? 272 सदस्यों को सरकार की बहुमत के तौर पे देखा जाता है। सरकार के पास 293 293 संख्या है, कुल सीटें हैं। वहीं विपक्ष के पास 234 सीटें उनके पास सुरक्षित हैं और चाहिए कितना? 272। तो खैर ये सारी चीजें एक अलग बात है, एक मुद्दा है कि क्या विपक्ष पार्टी उस जादुई आंकड़े को क्रॉस कर पाती है या सरकार को या लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए वो बहुमत अपना सिद्ध कर पाते हैं अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अगर वो नहीं होता है तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है। अगर होता है तो मैंने जैसा बताया कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा और उनको पद से हटा दिया जाए। ये जान लेना जरूरी है कि ये मामला केवल राजनीतिक नहीं, ये लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा से जुड़ा हुआ है। तो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में हमने आपसे बात किया। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आगे के वीडियो हम आपको और सारे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे।